हेलो फ्रेंड्स, लक्ष्य परिवार में आपका स्वागत है। गाइस, हमने पिछले कुछ वीडियोस में हमने पढ़ा है असर्टिव सेंटेंस के बारे में, ग्रामर क्या होते हैं, असर्टिव सेंटेंस क्या होता है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या होते हैं, इम्परेटिव सेंटेंस को हम कैसे पहचाने, ये सारे सेंटेंस कैसे होते हैं। अब इस वीडियो में हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस पढ़ने वाले हैं। आइए इन्हें समझते हैं, जानते हैं ये क्या हमें बता रहा है। लिखा क्या है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में जो इसकी डेफिनेशन होती है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस आर यूज्ड टू शो सम सडन फीलिंग्स और इमोशन ऑफ सॉरो, सरप्राइज, प्रेज एंड हैप्पीनेस। जो हमारा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होता है वह किसी सडन फीलिंग्स को बताता है। सडन फीलिंग्स कह सकते हैं अचानक के भाव को। हम किसी व्यक्ति को देखते हैं, किसी प्रकार का रोड एक्सीडेंट देखते हैं, तो हमारे मन में जो अचानक भाव उत्पन्न होता है वह हमारा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस ही होता है। अब इसका हमने हिंदी लिखा हुआ है विस्मय सूचक वाक्य। विस्मय सूचक वाक्यों का प्रयोग कुछ आकस्मिक घटनाओं, आकस्मिक का हम सडन ही कहेंगे, आकस्मिक घटनाओं जैसे शोक, आश्चर्य, प्रसन्नता तथा प्रसन्नता के लिए करते हैं। इसकी प्रशंसा के लिए इसका हम प्रयोग किया जाता है। विस्मय सूचक वाक्य, विस्मय सूचक वाक्यों का प्रयोग कुछ आकस्मिक घटनाओं जैसे शोक, आश्चर्य, प्रशंसा तथा प्रसन्नता के लिए करते हैं। अब इसमें जो हमारे वर्ड्स मिलेंगे, हमको मिलने वाले हैं अलाज, ब्रावो, वेल डन, हुर्रा, ओ, गुड हेवन, व्हाट ए, यहाउ। मतलब इसके बाद भी हमें बहुत सारे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के जो इंटरजेक्शन है वह मिल सकते हैं। अब इसका हमने एग्जांपल लिखा हुआ है अलाज आई हैव फेल्ड। अलाज आई हैव फेल्ड। अब इसका हिंदी हो जाएगा हाँ मैं फेल हो गया। अब इसमें क्या है कि कोई एक व्यक्ति है जिसका रिजल्ट आ गया है, जिसका रिजल्ट से पता चला है और वह फेल हो गया है। अब वो क्या कह रहा है, अचानक वह दुखी होकर बोलता है अलाज आई हैव फेल्ड। अब ये जो हमारा सेंटेंस है वह हो जाता है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, क्योंकि हम इसे तुरंत ही बोलते हैं। क्योंकि हमारे पास अगर कोई घटना हमारे साथ हो रही है तो यदि हम उसके बारे में तुरंत ही रिएक्शन देते हैं, उसके बारे में कुछ भी हम तुरंत ही बताते हैं, तो हमारा सेंटेंस क्या हो जाएगा, एक्सक्लेमेटरी। नेक्स्ट सेंटेंस है ब्रावो यू हैव वन। शाबाश तुम जीत गए। अब शाबाश तुम जीत गए, अब इसमें भी कोई व्यक्ति एक खिलाड़ी है, वह कोई क्रिकेट खेल रहा है, कोई अदर गेम खेल रहा है और उसमें जीत जाता है, तो दूसरा व्यक्ति उसे शाबाशी देते हुए क्या कहता है कि तुम जीत गए। तो ये भी क्या है, यह भी तुरंत बोले जाने वाला एक प्रकार का वाक्य है जो कि एक्सक्लेमेटरी है, क्योंकि हम कोई व्यक्ति जीतता है उसे तुरंत ही बोलते हैं कि शाबाश तुम जीत गए। जो हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है गुड हेवेंस आई हैव ड्रॉप्ड माई की समवेयर। इसमें क्या लिखा है, अरे मैंने अपनी चाबी कहीं खो दी। अब इसमें एक प्रकार का दुख का भाव ही प्रकट हो रहा है। एक कोई व्यक्ति है जिसकी चाबी खो गई, तो इसमें भी दुख का भाव प्रकट हो रहा है। अब जितने भी एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होंगे उसमें इंटरजेक्शंस के बाद हमको एक्सक्लेमेशन मार्क लगाना है। हमारा इंटरजेक्शन क्या है, अलाज, ब्रावो, गुड हेवेंस, इनके बाद हमको लगाना क्या है, एक्सक्लेमेशन मार्क। इसके बाद है व्हाट ए टॉल मैन ही इज। वह कितना लंबा व्यक्ति है। अब इसमें हम कोई व्यक्ति हमारे आसपास से गुजर रहा है, उसकी हाइट हमसे कुछ ज्यादा ही है, तो हम ऐसा बोल देते हैं कि वह देखो कितना कितना लंबा व्यक्ति जा रहा है। तो जो हमारा सेंटेंस है वह हमारा हो जाता है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। तुम हाउ केयरलेस यू आर। तुम कितने लापरवाह हो। कोई तुम्हारा भाई है, कोई ऐसा बच्चा है जो बहुत ही लापरवाही भरा काम कर रहा है, तो हम उसे कह सकते हैं, तुरंत उसे बोलते हैं हाउ केयरलेस यू आर, तुम कितने लापरवाह हो। तो यह भी सेंटेंस हमारा क्या हो जाता है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। हुर्रा आई है पास्ड। आहा मैं पास हो गया। अब कोई व्यक्ति खुद से खुश होता है या किसी दूसरे की बात से खुश होता है, उसके लिए लगाते हैं हुर्रा आई हैव पास्ड, मैं पास हो गया। अब ये जो सेंटेंस है वह हमारे प्रसन्नता का बोध करा रहा है। अब ये सारी चीजें हमको एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में मिलने वाली हैं। सबसे पहले फिर से समझ लेते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होते क्या हैं। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस आर यूज्ड टू शो सम सडन फीलिंग्स और इमोशंस ऑफ सॉरो, सरप्राइज, प्रेज एंड हैप्पीनेस। विस्मय सूचक वाक्य, विस्मय सूचक वाक्यों का प्रयोग कुछ आकस्मिक घटनाओं जैसे शोक, आश्चर्य, प्रशंसा तथा प्रसन्नता के लिए करते हैं। अब ये सारे जो इंटरजेक्शंस हैं वो हमको मिलने वाले हैं
अलाज, ब्रावो, वेल डन, हुर्रा, ओ, गुड हेवंस, व्हाट ए, हाउ। हमारा जो एग्जांपल्स है उसमें हमने लिखा है अलाज आई हैव फेल्ड, फिर ब्रावो यू हैव वन, गुड हेवंस आई हैव ड्रॉप्ड माई की समवेयर, व्हाट ए टॉल मैन ही इज, हाउ केयरलेस यू आर, हुर्रा आई हैव पास्ड। ये सारे जो इंटरजेक्शंस हैं वो हमारे सारे सेंटेंस में आए हुए हैं। इसमें से अलाज लगा है, फिर इसमें ब्रावो लगा है, इसमें गुड हेवंस लगा है, इसमें लगा है व्हाट ए, इसमें लगा है हाउ और हुर्रा। ये सारे सेंटेंस हमारे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस हैं। अब आइए देखते हैं, हमने ऑलरेडी 4 सेंटेंसेस पढ़े हुए हैं, इसको जोड़कर साथ में से लेकर तो हमारे सेंटेंस कौन कौन से हैं इसका ये हम जानते हैं, उन्हें पहचानने की कोशिश करते हैं। हमने पढ़े हैं असर्टिव सेंटेंस, फिर हमने पढ़ा इंट्रोगेटिव, इम्परेटिव और एक्सक्लेमेटरी। अब आइए इन्हें समझते हैं और जानते हैं कि कौन सा सेंटेंस इसमें से असर्टिव है, इंट्रोगेटिव और इम्परेटिव है और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। हमारा जो पहला सेंटेंस में लिखा है माई सिस्टर इज गोइंग टू स्कूल, मेरी बहन स्कूल जा रही है। इस सेंटेंस के स्टार्ट में क्या है, सब्जेक्ट। माई सिस्टर हमारा सब्जेक्ट है और जब भी सेंटेंस के स्टार्ट में सब्जेक्ट आ जाता है तो हमारा सेंटेंस क्या हो जाता है, असर्टिव। अगर सेंटेंस के स्टार्ट में आ जाए सब्जेक्ट तो हमारा सेंटेंस हो जाता है असर्टिव। नेक्स्ट सेंटेंस है यू हैव नॉट ड्रंक वाटर, यू हैव नॉट ड्रंक वाटर। इसमें हमारा सब्जेक्ट क्या है, यू, और यू फिर से हमारे सेंटेंस का प्रारंभ सब्जेक्ट से हो रहा है, फिर भी हमारा सेंटेंस हो जाएगा असर्टिव। हमने पढ़ा हुआ असर्टिव सेंटेंस के 2 भाग होते हैं, एक होता है अफर्मेटिव, दूसरा होता है निगेटिव। पर हम इसमें ये नहीं डिस्कस करने वाले हैं कि ये सेंटेंस हमारा अफर्मेटिव है, निगेटिव है, बस हमें ये पता होना चाहिए कि हमारा सेंटेंस असर्टिव है। हमारा पहला सेंटेंस क्या हो गया, असर्टिव, क्योंकि इसके स्टार्ट में क्या आ रहा है, सब्जेक्ट। दूसरा सेंटेंस हमारा क्या हो गया, असर्टिव, क्योंकि इसके स्टार्ट में आ रहा है सब्जेक्ट। थर्ड सेंटेंस में लिखा है कैन यू सिंग ए सॉन्ग, क्या आप गीत गा सकते हो। ये हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है और अगर क्वेश्चन पूछ रहा है तो हमारा सेंटेंस क्या हो जाएगा, इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्या होता है कि जो हमारा सब्जेक्ट होता है वह बीच में चला जाता है और उसके पहले क्या जाती है, हेल्पिंग वर्ब। इसलिए यू हमारा चला जा रहा है कैन के बाद, इसे हम लिख रहे हैं सेकेंड नंबर पे। और कैन हमारी क्या है, हेल्पिंग वर्ब। जब भी सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब आ जाए तो हमारा सेंटेंस क्या होता है, इंट्रोगेटिव। नेक्स्ट सेंटेंस है डिड यू टेल अ लाई। इसमें भी हमारा सब्जेक्ट कहाँ है, बीच में, और उसके पहले हेल्पिंग वर्ब आ रही है डिड, तो भी हमारा सेंटेंस हो जाएगा इंट्रोगेटिव। सेंटेंस के स्टार्ट में आ जाए सब्जेक्ट तो हो जाता है असर्टिव, सेंटेंस के बीच में आ जाए सब्जेक्ट तो हो जाता है इंट्रोगेटिव। व्हाट आर यू डूइंग, आप क्या कर रहे हो, इसमें भी क्वेश्चन पूछ रहा है तो ये भी सेंटेंस हो जाएगा इंट्रोगेटिव, ये भी सेंटेंस हो जाएगा इंट्रोगेटिव। इसके बाद लिखा है व्हाट हैव यू डन, तुमने क्या किया हुआ है। अब ये भी हमारा सेंटेंस क्या है, इसमें कुछ पूछ रहा है, क्वेश्चन कर रहा है, इसलिए हमारा सेंटेंस हो जाएगा इंट्रोगेटिव, ये हमारा सेंटेंस हो जाएगा इंट्रोगेटिव। नेक्स्ट सेंटेंस है सेल अ बुक, एक किताब बेचो। अब इस सेंटेंस के स्टार्ट में क्या आ रहा है, वर्ब। हमने पढ़ा है इंपरेटिव सेंटेंस के बारे में, इंपरेटिव सेंटेंस में कोई सब्जेक्ट होता नहीं है, उसके स्टार्ट में क्या जाती है, वर्ब, और सेल हमारी क्या है, वर्ब। जब भी सेंटेंस के स्टार्ट में वर्ब आ जाए तो हमारा सेंटेंस क्या हो जाता है, इंपरेटिव। जिस सेंटेंस का कोई सब्जेक्ट ना हो सेंटेंस मारा जाता है इंपरेटिव। इसका लिखा है डू नॉट ओपन द डोर, डू क्या है, वर्ब, और उसके बाद क्या लिखा है, ओपन, ये भी हमारी क्या है, वर्ब। इसमें भी कोई सब्जेक्ट नहीं है तो सेंटेंस हो जाएगा इंपरेटिव, जिस सेंटेंस में सब्जेक्ट ना हो, इंपरेटिव। नेक्स्ट सेंटेंस लिखा है प्लीज सेल अ बुक, प्लीज सेल अ बुक, प्लीज क्या है, ये हमारा सब्जेक्ट नहीं है, सेल हमारी वर्ब है। अब सेंटेंस के स्टार्ट में हमारी वर्ब ही आ जा रही है, सेल ही आ जा रहा है, इसलिए हमारा सेंटेंस क्या हो जाएगा, इंपरेटिव। नेक्स्ट सेंटेंस है लेट हर रीड, लेट क्या होती है, एक प्रकार से वर्ब, और जब भी सेंटेंस के स्टार्ट में वर्ब आए तो हमारा सेंटेंस हो जाता है इंपरेटिव। नेक्स्ट सेंटेंस है लेट देम गो, लेट भी एक प्रकार से वर्ब है, और जब वर्ब है तो इसे भी हम क्या मानेंगे, इंपरेटिव सेंटेंस। नेक्स्ट सेंटेंस है अलाज आई हैव लॉस्ट द मैच, अलाज है मैं मैच हार गया। अभी हमने पढ़ा कि ये जो अलाज, ब्रावो, हुर्रा, वाटे, हाउ, ये सारे सेंटेंस जो वर्ड्स हैं वह एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में आते हैं। इसे ये जो हमारा सेंटेंस है अलाज वाला, ये हो जाएगा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। इसके बाद लिखा है ब्रावो, ये भी हमारा
एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में ही आता है। व्हाट है, ये भी आता है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में। और हाउ बिजी यू आर, ये भी हमारा जो सेंटेंस है यह हो जाएगा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। हमने ऑलरेडी 4 सेंटेंसेस पढ़े हुए हैं, असर्टिव, इंट्रोगेटिव, इम्परेटिव, एक्सक्लेमेटरी आज हमने पढ़ा हुआ है। ये सारी चीज़ें बहुत ही आसान हैं, आप इसे पढ़ने की कोशिश कीजिए, समझने की कोशिश कीजिए, जानने की कोशिश कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको ऑप्टेटिव सेंटेंस के बारे में बताने वाले हैं। धन्यवाद।